हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से हम लोग आपके साथ इंटरेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो हम डिस्कशन करेंगे उस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, ये एक एजुकेशनल वीडियो है और एनआईएस के स्टूडेंट के लिए है। और ये भी बता दूं कि देखिए आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को और जो गरीब बच्चे हैं उन तक शिक्षा को ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर है उसके अंदर हम मॉड्यूल 5 इकोनॉमिक्स, और हाँ इकोनॉमिक्स हम कौन सी पढ़ रहे हैं? हम एनआईएस क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है उसका मॉड्यूल 5 और बुक सेकंड का चैप्टर नंबर 15 को डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 15 को डिस्कशन करेंगे जिसका नाम क्या है? मांग, अर्थात इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिमांड। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिमांड को पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम किन टॉपिक पे चर्चा करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे मांग क्या होता है, मांग की परिभाषा क्या है, क्या अर्थ है। मांग के आवश्यक तत्वों का अध्ययन करेंगे, मांग के नियम व सिद्धांत क्या होता है, वह मांग फलन, और इसके जो आगे का डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम मांग को जानते हैं। मांग क्या है और मांग क्या है इसको जानने से सबसे पहले हम यह बता दें कि मांग कौन करता है। मांग कौन करता है? मांग जो करता है उस व्यक्ति को कहते हैं हम उपभोक्ता। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता कोई भी वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए वस्तु तथा सेवाओं का प्रयोग करता है। क्या बोल रहा हूं मैं? वस्तु तथा सेवा का क्या करता है? उपयोग करता है, उपभोग करता है। ठीक है, मांग कौन करता है? मांग जो व्यक्ति करता है उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। मांग जो व्यक्ति करता है हम उसको क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। अगर हमें बोला जाए, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता से क्या अभिप्राय है, उपभोक्ता का क्या अर्थ होता है, तो देखिए उपभोक्ता कोई भी वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को, जरूरतों को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तु तथा सेवाओं का प्रयोग करता है। वस्तु तथा सेवाओं का प्रयोग करता है। मेरे को भूख लगती है तो मैं क्या करता हूं? खाना खाता हूं। खाना क्या है? उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वह एक भौतिक फिजिकल गुड्स है। ठीक है, इसलिए उसे हम कहते हैं वस्तु। पर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन मोड से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन मोड से पढ़ रहे हैं, ये मेरे से क्या ले रहे हो आप लोग? सेवाएं। मेरी क्या ले रहे हो? सेवाएं ले रहे हो। ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेवाएं कहते हैं। तो यहां क्लियर है पूरी तरीके से? मांग, आज का टॉपिक क्या हमारा? मांग, डिमांड। डिमांड कौन करता है? उपभोक्ता करता है। उपभोक्ता को हम इंग्लिश में कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर इज अ पर्सन who use the goods and services for fulfilling our wants and satisfaction. Our wants and satisfaction. यहां तक क्लियर है? जो व्यक्ति मांग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। अच्छा, मांग क्यों करते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, मांग क्यों किया जाता है? मांग क्यों किया जाता है? तो मांग क्यों किया जाता है? अपनी आवश्यकताओं को, जरूरत को, आवश्यकता को, जरूरत को, इच्छा को पूरा करने के लिए मांग किया जाता है। मांग क्यों किया जाता है? अपनी आवश्यकताओं को, जरूरतों को, इच्छा को पूरा करने के लिए मांग करते हैं। अच्छा, क्या मांग कर सकते हैं? मेरे को आवश्यकता है एक लैम्बोर्गिनी मिल जाए, मेरे को जरूरत भी है भैया एक लैम्बोर्गिनी की स्टाइल दिखाना है मुझे, मेरे को इच्छा भी है। क्या मांग कर सकता हूं? अगर मेरे पास पैसा, बोले तो क्रय शक्ति। क्या फ्रेंड्स? क्रय शक्ति हम कहते हैं परचेजिंग पावर। ये नहीं होगा, मनी नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, क्या हम मांग कर सकते हैं? हम मांग नहीं कर सकते। तो मांग के लिए सबसे आवश्यक है क्रय शक्ति। तो हमने 3 चीजें सीख ली। मांग कौन करता है? उपभोक्ता करता है। मांग क्यों करता है? अपनी आवश्यकताओं और संतुष्टि को, जरूरतों को पूरा करने के लिए। मांग
जो किया जाता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्या है? क्रय शक्ति, पैसा इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर हो गया होगा पूरा? ठीक है, तो देखिए, तो अब हम सीखेंगे मांग के आवश्यक तत्व। ये मांग के आवश्यक, पहले हम यही लेते हैं ये टॉपिक, मांग के आवश्यक तत्व। मांग के आवश्यक तत्व। मांग के कितने आवश्यक तत्व होते हैं? क्या मांग कभी भी कर ली जाती है उपभोक्ता के द्वारा? नहीं, मांग के दो आवश्यक तत्व होते हैं। मांग के कितने आवश्यक तत्व होते हैं? दो। एक होता है निश्चित कीमत, निश्चित कीमत। दूसरा होता है निश्चित समय, निश्चित समय। मांग के कितने आवश्यक तत्व होते हैं फ्रेंड्स? दो, निश्चित कीमत, निश्चित समय। जो किस चीज की मांग की जाती है? मैंने बताया था वस्तु व सेवा की। किसकी? वस्तु व सेवा की। ठीक है, और वस्तु सेवा को मांग करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? क्रय शक्ति। क्या जरूरत थी? क्रय शक्ति। और वस्तु और सेवा की मांग कौन करता था? उपभोक्ता। कौन करता था? उपभोक्ता। मांग के आवश्यक तत्व। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अभी गर्मी में स्वेटर पहनते हो क्या? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम वस्तु और सेवाओं की मांग एक निश्चित समय में करते हैं। क्या मैं लैम्बोर्गिनी ले लूंगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास निश्चित कीमत देने के लिए नहीं है। तो मांग के कितने आवश्यक तत्व होते हैं? दो, निश्चित कीमत, निश्चित समय। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन हम खुद से बनाते हैं। ठीक है, मांग की जो डेफिनेशन है हम इसे खुद से बनाएंगे, खुद से ड्राइव करेंगे। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु व सेवा को निश्चित कीमत व निश्चित समय पे खरीदने के लिए तैयार हो, उस वस्तु की उस मात्रा को मांग कहते हैं। नोट डाउन करेंगे कॉपी पेन के साथ। मांग की डेफिनेशन क्या होती है? मांग की परिभाषा क्या है? जब कोई उपभोक्ता, कौन फ्रेंड्स? जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु व सेवा को किसी निश्चित कीमत में निश्चित समय पे खरीदने के लिए तैयार होता है, तो उस वस्तु की उस मात्रा को हम मांग कहते हैं। लास्ट में एक शब्द ला रहा हूं मैं, उस वस्तु की उस मात्रा को मांग कहते हैं। तो इसको समझिए। मान लीजिए मैं एक विक्रेता हूं, मैं एक ठेले पे 100 किलो तरबूज लेकर के उसे बेचने गया और मेरे को एक उपभोक्ता मिला, मैंने उसे केवल 5 किलो तरबूज बेचे। उसने मुझसे मतलब 5 किलो तरबूज लिया। क्या उसने मुझसे सभी तरबूज लिए क्या? नहीं ना। तो उसने केवल कितने तरबूज लिए? 5 किलो। तो उसकी मांग क्या हो गई? 5 किलो। उस वस्तु की वह मात्रा जो वो निश्चित कीमत निश्चित समय पर खरीदने के लिए तैयार है। तो समझ आया आपको? पहला टॉपिक मांग की परिभाषा क्लियर है। एक और बार रिकॉल करते हैं। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु व सेवा को निश्चित कीमत निश्चित समय पर खरीदने के लिए तैयार होता है, उस वस्तु की इस मात्रा को मांग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? मांग के आवश्यक तत्व। मांग के आवश्यक तत्व। मांग के कितने आवश्यक तत्व होते हैं? दो, निश्चित कीमत और निश्चित समय। यहां तक क्लियर है? 2 पॉइंट हमारा क्लियर है पूरी तरीके से। मैं आपको बता दूं, ये 1 नंबर का बहुत बार है ना, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता कोई भी वह व्यक्ति जो किसी वस्तु व सेवा की क्या करता है? प्रयोग करता है। क्यों करता है? अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, मांग का नियम। मांग का नियम। मांग का नियम, यही से कहते हैं हम सिद्धांत। क्या कहते हैं? सिद्धांत। बहुत से विद्यार्थी इकोनॉमिक्स को मैथ से भी रिलेट करते हैं। कई टीचर्स को देखा होगा आपने कि सर इकोनॉमिक्स जो है वो एक मैथमेटिशियन सब्जेक्ट है, उसमें मैथ्स होती है। तो देखिए हम थ्योरी पोर्शन में भी कई बार देखते हैं इकोनॉमिक्स एक ना ये पॉलिटिकल है ना ये हिस्ट्री है जिसमें हम बना करके भी लिख सकते हैं।
इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें एक व्यवस्थित क्रम से हमें एक्सप्लेन करना होता है, हमें उसे परिभाषित करना होता है, एक चित्र बनाना होता है, डायग्राम बनाना होता है, ग्राफ पेपर पे बनाना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो टॉपिक है इसमें आप नई चीजें सीखेंगे कुछ। ठीक है, मांग का नियम क्या होता है, तो सबसे पहले आप एक फॉर्मेट बनाइए। ठीक है, पेपर पे, ये मान लीजिए एक पेपर आपका जो कॉपी है, नोटबुक है, ठीक है, ये आपके पास एक कॉपी है। मांग का जो नियम है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। कई लोग बोलते होंगे आपको कि मांग का नियम 6 नंबर का टॉपिक है, लॉ ऑफ डिमांड 6 नंबर का है। नहीं, ये 3 से 4 नंबर का पक्का है। ठीक है, तो मांग के नियम की सबसे पहले हम साइड में लिखेंगे परिभाषा। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? परिभाषा अंडरलाइन करेंगे। मांग की डेफिनेशन बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे क्या है मांग का नियम। तो मांग का नियम क्या बोलता है? बोलता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ेगी, तो बताओ तुम क्या खरीदोगे? कम खरीदोगे ना? क्या खरीदोगे? कम करोगे मांग। और किसी चीज की कीमत कम हो जाए, तुरंत टूट जाएंगे हम। क्या करेंगे हम? तुरंत टूट जाएंगे हम, तुरंत। एसीआर ऑन कर दो। देखो, तुरंत टूट जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम एक संबंध बताता है। क्या बताता है फ्रेंड्स? संबंध बताता है। किस किस के बीच में संबंध बताता है? संबंध होगा तो एक से ज्यादा चीजें होंगी। एक वस्तु की कीमत व वस्तु की मात्रा, कई लोग मांग की गई मात्रा भी बोलते हैं। तो मांग का नियम क्या बताता है? संबंध बताता है। किस किस के बीच में बताता है? वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच में बताता है। तो संबंध कैसे होते हैं भाई? मियां बीवी में कैसे संबंध होते हैं? अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, कुछ भी नहीं होते, कुछ तो होता ही होगा, है ना। वैसे ही धनात्मक संबंध होता है या ऋणात्मक संबंध होता है, तो हम कहते हैं ऋणात्मक संबंध। ऋणात्मक, कुछ लोग बोलते हैं उल्टा, कुछ लोग बोलते हैं विपरीत। क्या बोलते हैं? विपरीत संबंध। कैसा बोलते हैं? विपरीत संबंध। ठीक है, बात एक ही है। ऋणात्मक, वस्तु की कीमत और वस्तु के मात्रा के बीच संबंध ऋणात्मक होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। मतलब क्या हुआ? अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग क्या कर जाएगी? घट जाएगी। और कीमत घटेगी तो मांग क्या करेगी? बढ़ेगी। सबसे पहले आपने परिभाषा दिया, फिर इसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे आप लोग? डायग्राम। तुरंत नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और हां, इस पे एक्सिस लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओ वाई एक्सिस, ये ओ एक्स एक्सिस। जो चीजें प्रभावित करती है उसको हम यहां पे ओ वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। जैसे कीमत प्रभावित कर रही है, प्राइस प्रभावित क्या हो रही है? मांग, या बोले तो मात्रा, क्वांटिटी। तो देखिए, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस पे। ये मांग का चित्र है। इसे आप कर्व में भी बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में बना सकते हैं। इसको मैं DX मतलब डिमांड ऑफ गुड एक्स मान लेता हूं। ठीक है, ये देखिए, मान लिया कि 5 रुपए कीमत था तो हम 10 मांग कर रहे थे पॉइंट ए पे। जैसे ही कीमत 5 से 10 हुई, 5 से कितनी हुई? 10। ग्राफ में ऊपर वैल्यू बढ़ती जाती है। कीमत बढ़ी तो मांग क्या कर जाती है? हमारी पढ़ा था डेफिनेशन, घटती है। मांग क्या करती है? घटती है। कीमत बढ़ी तो मांग क्या कर गई? घट गई। हमने इसे पॉइंट बी पे दिखा दिया। और कीमत मान लो घटा देते हैं तो मांग क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है? चित्र पूरा क्लियर है, मांग का चित्र ये। ठीक है, अब हमने डायग्राम भी बना दिया अपने कॉपी पे। ठीक है, अब इसके बारे में बताना होता है, चित्र की व्याख्या। तो पैराग्राफ में कीजिए आप इसे सिस्टमाइज तरीके से। सबसे पहले इसका इंट्रो दीजिए। हमने ओ एक्स एक्सिस पे मात्रा दिखाया है, ओ वाई एक्सिस पे वस्तु की कीमत को दिखाया गया है। DX मांग वक्र है, इंट्रो दिया हमने। फिर आप इसके बारे में फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए। शुरुआत में हमने, शुरू में, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में कीमत जब
5 थी तो मांग 10 हो रहा था बिंदु ए पे। जैसे ही कीमत 5 से 10 हुई तो मांग घट करके 5 हो गई। जब कीमत घटी तो मांग बढ़ गई। जब हमने ए बी सी तीनों बिंदु को बनाया तो हमें एक रेखा प्राप्त हुई जिसे मांग वक्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम? मांग वक्र कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है पूरा? कैसे लिखना है आपको मैंने बताया। और देखिए नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर कोई भी बिल्कुल किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हमने मांग का नियम भी पढ़ लिया। लास्ट आज का जो वीडियो में हमारा वीडियो लेक्चर में लास्ट टॉपिक है मांग फलन। मांग फलन कहते हैं, इसे मांग के कारक भी लिख सकते हो आप। इसको भी एक एक्सप्लेन करने का एक तरीका है, प्रॉपर वे है, हम पहले पार्ट में बात लेते हैं। सबसे पहले आप इसका अर्थ बताइए, मांग फलन क्या होता है? तो मांग फलन एक संबंध, यह भी संबंध बताता है किस किस के बीच में? मांग और मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न विभिन्न कारकों के बीच में। लिखिए जल्दी से इसे, मांग फलन क्या बताता है, इसका अर्थ लिखिए। मांग फलन एक तकनीकी संबंध प्रकट करता है मांग व मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य। ठीक है, मांग फलन का फॉर्मूला होता है dx इक्वल टू f ब्रैकेट में px pr y t e o। देखिए ये तो हो गया हमारा, dx का मतलब हो गया मांग, वस्तु की मांग। f का मतलब हो गया फलन, कारक, कौन कौन से कारक मांग को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, ये मांग को प्रभावित करते हैं, तो इनको अब हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है px। px का मतलब होता है, इंग्लिश में कहता है प्राइस ऑफ गुड x। वस्तु x की अपनी कीमत। देखिए किसी भी वस्तु की जब अपनी कीमत बढ़ती है घटती है तो मांग घटता बढ़ता है ना। तो उसी तरीके से जब किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या करती है? घटती है। और कीमत घटती तो मांग बढ़ती है। ये बिल्कुल समझ। तो मतलब वस्तु की अपनी कीमत प्रभावित करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल करती है जी। ठीक है, दूसरा क्या हमारा सेकंड पॉइंट पी आर, इसको लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, पी आर को हम रिजर्व कर लेते हैं, ये बड़ा है तो इसे लास्ट में अच्छे से समझेंगे। वाई, वाई का मतलब होता है इनकम। वाई को, वाई से हम इनकम को डिनोट करते हैं। और ये कैसे? क्योंकि हमने आई को, आई से हम इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं। और वाई का मतलब होता है ईट, ईट मतलब अर्न, प्राप्ति। ठीक है, तो वाई से हम उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय। जब कोई उपभोक्ता, जैसे मान लो मैं उपभोक्ता हूं एक, और मेरी अगर आय बढ़ेगी तो मैं मांग क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। ज्यादा कमा रहा हूं भाई ज्यादा कमा रहा हूं, अब तो कैडी चीजें चाहिए है। तो भैया ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा खाएंगे, कम कमाएंगे कम खाएंगे। मतलब आय और मांग के बीच, आय बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है, आय घटती है तो मांग भी घटती है। यहां तक क्लियर है? फिर अगला है टी। टी का मतलब होता है टेस्ट। तीसरा पॉइंट हमारा टी। टेस्ट को हम हिंदी बोलते हैं रुचि व चयन, रुचि व चयन। अच्छा, रुचि के केस में क्या होता है? रुचि की स्थिति में मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा प्यार है। भाई मेरे को ये वाला कपड़ा बहुत अच्छा लगता है, मेरे को ये चाहिए। भाई मेरे को इन टीचर से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इनकी जितने में भी फीस होगी मैं दो के पढ़ूंगा, है ना। तो रुचि के केस में क्या है? कीमत चाहे बढ़े या घटे, डिमांड क्या रहती है? वो किस पे डिपेंड करते हैं? टेस्ट पे। टेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, टेस्ट घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। क्लियर हो गया होगा आपको? नहीं क्लियर हो रहा तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा से लाइनों को अच्छे से समझिए। ठीक है, फोर्थ जो हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स वह ई। ई का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, भविष्य की संभावनाएं, भविष्य की संभावनाएं। तो भविष्य की संभावनाओं में हम क्या देखते हैं कि अगर भविष्य में, आने वाले समय में, भविष्य में कीमत, देखिए
हम भविष्य की कीमत देखेंगे। भविष्य में या तो किसी चीज की कीमत बढ़ सकती है या भविष्य में किसी चीज की कीमत क्या कर देगी, घट जाएगी, यही होगा। तो किस पे असर पड़ेगा, वर्तमान पे। किस पे पड़ेगा, वर्तमान पे। मांग पे क्या पड़ेगा, वर्तमान पे मांग पड़ेगा। मांग पे असर क्या पड़ेगा, वर्तमान पे। देखिए आने वाले समय में हमें पता है कि भाई किसी चीज की कीमत बढ़ रही है, तो अभी आप मांग क्या करोगे, ज्यादा कर लोगे, मांग क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। ठीक है, जैसे नोटबंदी में हुआ था, पता चल गया भाई एक बार आने वाले टाइम में नमक नहीं मिल रहा, नमक की कीमत बढ़ जाएगी, सबने नमक भरने शुरू कर दिए, है ना। जब किसी चीज की कीमत घटती है, हमें पता आने वाले टाइम में सोना भाई सस्ता हो जाएगा, हम नहीं खरीद रहे, फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रिलेशन होता है भविष्य के साथ। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। देखिए जो भी चीज आपको समझना है, मुझे पर्सनल बिल्कुल व्हाट्सएप पे जाइए, नंबर दिया हुआ है, देखिए नीचे नंबर दिया हुआ है ना, बिल्कुल मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, बिल्कुल कोई भी। और हां, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। देखिए जो भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे स्टूडेंट हो, जो भाई पिछड़े हुए क्षेत्र में रहते हैं, जहां पे भाई अच्छी जो शिक्षा है वो पहुंच नहीं पा रही हो, प्लीज उन विद्यार्थियों तक इसे जरूर पहुंचाएं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं। ठीक है, और हाँ, हमने एक पॉइंट रख लिया था रिजर्व के रूप में, PR, संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु इंग्लिश में PR, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत क्या होता है, संबंधित वस्तु दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रतिस्थापन वस्तु, एक होती है पूरक वस्तु। संबंधित वस्तु कितने प्रकार की होती है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है ना इस वाले बच्चों। अभी तक जितना भी पढ़ाया उसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट बता दी। उपभोक्ता कौन होता है एक नंबर में, मांग की परिभाषा आ सकती है एक नंबर में, और मांग का नियम 3 से 4 नंबर का, और ये 2 नंबर का आ सकता है, 4 नंबर का, दोनों कई बार 4 का भी पूछ लेता है, 2 का भी। प्रतिस्थापन वस्तु क्या होता है, प्रतिस्थापन वस्तु वे वस्तु होती है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जाती है पर उसे संतुष्टि से मिलती है। ठीक है, जैसे डावर हनी खा लो या झंडू हनी। अरे भाई, अच्छा मैं लोकल लैंग्वेज में समझाता हूं, लाइफबॉय का साबुन लगा लो या डिटोल का साबुन लगा लो, मार तो कीटाणु ही रहा है, मार तो कीटाणु ही रहा है ना। तो प्रतिस्थापन वस्तु आपको किताबों में मिल जाएगा, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी। ठीक है, चाय कॉफी प्रतिस्थापन वस्तु। पूरक वस्तु क्या होती है, दो वस्तु मिलकर के किसी एक काम को पूरा करती है, उसे हम पूरक वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हम पूरक वस्तु कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, पूरक वस्तु। पूरक वस्तु क्या होती है, जब दो वस्तुएं मिलकर के किसी एक काम को पूरा करते हैं उसे पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे क्या पूरक वस्तु क्या होती है, जैसे हमारी पेन और इंक, है ना, पेन और इंक। अच्छा, दाएं पैर का जूता बाएं पैर का जूता, दोनों जूते मिलकर के काम करते हैं, एक जूता फेंक दो, काम करेगा नहीं करेगा ना, प्रतिस्थापन वस्तु। अच्छा, इस पे कैसे क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो चाय की कीमत बढ़ जाएगी, आप क्या पियोगे, कॉफी पियोगे, कॉफी की डिमांड बढ़ा दोगे, है ना। मान लो इसमें एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल और कार का। किसका लेते हैं, पेट्रोल और कार, दोनों मिलकर के काम करते हैं। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल की कीमत क्या करती है हमारी, बढ़ती है, तो क्या करोगे, कार को ज्यादा खरीदोगे आप, बिल्कुल नहीं, कम कर देंगे। क्या कर देंगे हम, कम। तो यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ये पूरा क्लियर है मांग फलन। तो देखो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, मांग की परिभाषा हमने पढ़ ली, क्या पढ़ ली हमने, मांग की परिभाषा पढ़ ली। ठीक है, मांग की परिभाषा, जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को निश्चित समय निश्चित कीमत में खरीदने के लिए तैयार होता है। मांग के आवश्यक तत्व 2 होते हैं, निश्चित समय निश्चित कीमत। मांग का नियम क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। मांग फलन को पूरी तरीके से, यह हमारा लेक्चर नंबर, मांग का जो हमारा टॉपिक है, इसका फर्स्ट लेक्चर है, पार्ट फर्स्ट है, और पार्ट सेकंड में जल्दी आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, और देखिए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं NIS के, उन्हें ज्यादा से ज्यादा इन्हें शेयर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को आपके CBSE के भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ठीक है,
और मैं बता दूं कि आप हमारे कोर्स को भी, वीडियो कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं बहुत ही सस्ते रेट्स में। और जितने भी एनआईएस के जितने भी नोट्स हैं बहुत ही एक चीप रेट पे, बहुत ही एक सस्ते रेट पे आप लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये जो शुल्क लिया जाता है आप लोगों से, वो देखिए आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी उपलब्ध हो सके इसलिए लिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें देखिए जितना ज्यादा हमारे पास हम वित्तीय रूप से संपन्न होंगे उतना ही आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहां तक पूरा क्लियर है मांग का पूरा, ठीक है। तो मैं आप सभी से बोलूंगा कि वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।